Consider a triangle whose sides lies on the x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of triangle is 1 1, then the equation of circle passing through the vertices of triangle. तो हम लोग एक रैंडम ट्राइंगल बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में भी बना सकते थे, मैं फिलहाल वो नहीं कर रहा। तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ रैंडम ट्राइंगल। अब इसमें एक साइड आपका एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए यही वाला आपका एक्स एक्सिस है। एस एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 इसको एज्यूम कर लीजिए। दिस साइड लेंथ हैज इक्वेशन y इक्वल टू 0, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे ये वाला पॉइंट हो या फिर ये वाला पॉइंट हो। और आप इनका नाम दे दीजिए, ABC बोल दीजिए इस ट्राइंगल को। तो ABC आर द वर्टिसेस। देन किसी एक का इक्वेशन आप मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। AB या AC में से। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में तो बना रहे हैं, रैंडम ग्राफ बना रहे हैं, तो कोई कुछ भी चलेगा। अब ये दोनों का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -1, 0। अभी आपका एक और चीज गिवन है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। तो अगर BC आपका एक्स एक्सिस है, तो AH जो होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगा। तो वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो A का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 हो गया। और फिर A पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, है ना। y कोऑर्डिनेट -2 एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम जो है वो अप टू एक्सेस नहीं है, जैसे रैंडम डायग्राम है। फिर आप इसका कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? बी का कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि BH और AC जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि ये अल्फा है थोड़ी देर के लिए, तो स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। BH का स्लोप कैसे लिखेंगे आप? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और AC का स्लोप क्या हो जाएगा? ये लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, तो नेगेटिव x कॉप्सियंट बाई y कॉप्सियंट आपका -1 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, राइट साइड में -1 है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1। तो यू आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, दिस गिव्स यू अल्फा इक्वल टू 0। मतलब ये जो बी पॉइंट है वो कुछ और नहीं बल्कि ओरिजिन ही निकल के आ गया। तो आपको तीनों वर्टिसेस मिल गए। यू कैन इजिली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स। और पॉइंट बहुत आसान है, तो आप एक एक करके रख के भी ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे 0 0 है, तो सारी ऑप्शन 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्सेप्ट द सी, तो सी रिजेक्ट हो गया। फिर आप -1, 0 रख दीजिए, कौन सा इक्वेशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है? -1, 0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1, 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी और डी में से कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सी पॉइंट। आप ए को सेटिस्फाई करा दीजिए, 1 - 2, 5 + 1 6 - 6 ये सेटिस्फाई कर रहा है। दिस विल नॉट सेटिस्फाई ऑफ कोर्स, तो बी आपका आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन वाइज नहीं जाना चाहते हैं, तो आप फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर सकते हैं। किसी दो पॉइंट से आप इक्वेशन लिख दीजिए और तीसरे पॉइंट को उससे पास करा दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और AC से आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं और उसका डिस्टेंस किसी वर्टेक्स से निकाल के रेडियस निकाल के कर सकते हैं। तो सारे ही मेथड बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। आंसर इज बी एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।